मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर भारी हमले किए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकाने निशाने पर रहे, जिनमें सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी और समुद्री क्षमताएं शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कड़ा जवाब देने की बात कही थी। ईरानी सरकारी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार केश्म द्वीप पर एक आवासीय इमारत पर हमले में एक परिवार के 3 सदस्य मारे गए, जिनमें 2 साल का बच्चा भी है, जबकि 2 और बच्चे भी घायल हुए। खुजेस्तान प्रांत के आबादान, शादेगान, आवाज और अरवांद केनार इलाकों और बुशहर, जम और खोरमोज शहरों में भी विस्फोट की खबरें आई। ईरान ने इन हमलों की निंदा की और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसने ईरान से दागी गई 5 मिसाइलों को मार गिराया और कोई हताहत नहीं हुआ। कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर कथित ईरानी हमले में एक कर्मचारी की मौत हो गई। मिस्र के दामियता बंदरगाह पर ड्रोन हमले से 2 गैस जहाजों में आग लग गई। इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त हमलों में कम से कम 20 लड़ाके और 6 ईरानी सलाहकार मारे गए, जिनकी ईरान और इराकी नेताओं ने निंदा की। होर्मुज में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि अवैध रूप से आ रहे 2 तेल टैंकर चेतावनी मिलने के बाद पीछे मुड़ गए। कतर का एक एलएनजी टैंकर लगभग 3 हफ्तों बाद होर्मुज से बाहर निकला। पाकिस्तान ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश जारी रखे हुए है। इस बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बावजूद तेल कीमतों में कुछ गिरावट देखी गई है। उधर गजा में इजरायली हमलों में पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 से 6 फलस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार खान यूनिस के एक टेंट शिविर और बुरेज शरणार्थी शिविर में हमलों में एक 8 साल की लड़की और 1.5 साल का बच्चा मारे गए, जबकि कई घायल हुए। इजरायली सेना ने कहा कि ये हमले हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए। पश्चिमी तट पर भी छापे और गिरफ्तारियां जारी हैं। इस बीच मध्यस्थों के बीच काहिरा में बातचीत चल रही है, जिसमें हमास के हथियार छोड़ने और गजा का प्रशासन सौंपने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। युद्ध विराम के बावजूद गजा पर लगभग रोजाना हमलों की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन पर रूस के रात भर चले बड़े पैमाने के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें और 280 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। कीव, लविव, निप्रोपेट्रोवस्क और पोल्तावा समेत कई क्षेत्रों में आवासीय इमारतें और बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हुए। लविव में 2 बहुमंजिला इमारतों पर सीधा हमला हुआ और 2 लोग मलबे में फंसे बताए गए। एक रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल पोलिश हवाई क्षेत्र में भी घुसने की खबर है, जिसके बाद पोलैंड ने लड़ाकू विमान उड़ाए। जेलेंस्की ने सहयोगियों से हवाई रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति तेज करने की अपील दोहराई है। अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी वार अब AI से आगे बढ़कर ह्यूमनॉइड रोबोट तक पहुंच गया है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन में बने ह्यूमनॉइड रोबोट, रोबोटिक डॉग और कुछ पावर इन्वर्टर के आयात पर रोक लगा दी है। अमेरिकी FCC का कहना है कि विदेशी तकनीक से डेटा चोरी और साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। वहीं चीन का कहना है कि उसकी तकनीक दुनिया के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार में चीन की हिस्सेदारी करीब 85% तक पहुंच चुकी है। इस नए फैसले से दोनों देशों के बीच तकनीकी तनाव और बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। हांगू जिले में पुलिस चेकपोस्ट पर हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन में 9 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि 28 जवान घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकी भी ढेर कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने हमले की निंदा करते हुए घायलों के बेहतर इलाज और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले के पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।